साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी 2020 में 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग यूपी टीजीटी का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को देखने के लिए जा रहे हैं। पाठ्यक्रम क्या है? मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, नहीं जानते हैं, तो बाबूराम सक्सेना जी का जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक ग्रंथ है, पुस्तक है, उसके संधि, समास, कारक, ये सारे विषयों का पाठ हमारे चैनल पर पढ़ाया गया है। वहाँ पर जाकर के आप व्याकरण संबंधित ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोग जो यूपी टीजीटी है, यूपी टीजीटी के संबंध में चर्चा, उनका जो पाठ्यक्रम है उनके संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। यूपी टीजीटी जिनके विषय कोड जो है अर्थात संस्कृत का कोड 02 है और यह टीजीटी अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ऐसा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है गद्य पद्य एवं नाटक अधोलिखित। कहते हैं भैया गद्य पद्य और नाटक जो है वह जो यहाँ पर पाठ्यक्रम में दे रहे हैं उसी से पूछा जाएगा। ग्रंथों के निर्धारित अंकों की आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय। अब कह रहे हैं भैया ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर जो ग्रंथ है उसके निर्धारित जो पाठ्यक्रम में किया गया है अंक, उस अंक के आधार पर आपको शब्दार्थ, शब्द का अर्थ क्या होता है यह पढ़ना है। सूक्तियाँ, उसमें कौन सी सूक्तियाँ हैं यह पढ़ना है। शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसमें अर्थात व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो है शब्द में कौन सी प्रत्यय है, कौन सा धातु है, शब्द का एक एक अक्षर खोल के आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई सी विषय है, कोई सा जो है टीवी है या रेडियो है, उसको पाठ पाठ खोलना, उसी प्रकार शब्दों को जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको एक एक शब्द को खोल करके देखना पड़ेगा। चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय। अब कह रहे हैं भैया चरित्र चित्रण भी पढ़ना पड़ेगा और ग्रंथकर्ता का परिचय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कादंबरी सुकनासोपदेश मात्र, कादंबरी में जो है सुकनासोपदेश मात्र आपको पढ़ना पड़ेगा। कादंबरी में क्या पढ़ना पड़ेगा? सुकनासोपदेश। कादंबरी जो है उसमें आपको सुकनासोपदेश, बाणभट्टक जी का जो कादंबरी है, गद्य ग्रंथ है यह, उसमें सुकनासोपदेश जो सुंदर आख्यान है वह आपको पढ़ना है। शिवराज विजयम, अंबिका दत्त व्यास जी का जो शिवराज विजयम है उसके प्रथम निश्वास आपको पढ़ना है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग पढ़ना है। मित्रों, मेघदूतम जो है वह संपूर्ण है, यह कालिदास का ग्रंथ है। मेघदूतम का मंगलाचरण है कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः इत्यादि है। तो मेघदूतम जो है 2 खंडों में बटा हुआ है। इनको गीति काव्य भी कहा जाता है, खंड काव्य भी कहा जाता है। तो मित्रों, आपको जो है इसमें से क्या करना है, मेघदूतम के दोनों खंड में करीब करीब 162 के समथिंग श्लोक हैं। मेघदूतम में कितने श्लोक हैं? 162 के समथिंग श्लोक है। इन सभी श्लोकों का आपको शब्दार्थ पढ़ना पड़ेगा, व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ना पड़ेगा, सूक्तियाँ इनके पढ़ना पड़ेगा और सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी पढ़ना पड़ेगा। अब कह रहे हैं भैया नीति शतकम संपूर्णम। नीति शतक में करीब 108 श्लोक है। वैसे तो नीति शतकम है, नीति संबंधी 100 श्लोक होनी चाहिए, लेकिन 8 जो है प्रक्षिप्त श्लोक इत्यादि मिला करके 108 श्लोक नीति शतक जो भर्तृहरि महोदय जी का है वह आपको पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक भी आपको पढ़ना है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ना है। और कह रहे हैं भैया उत्तर रामचरितम का जो है तृतीय अंक भी, जो तीसरा अंक है वह आपको पढ़ना है।
अब कह रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि। कह रहे हैं भैया व्याकरण में आपको पाणिनि इत्यादि का नहीं पढ़ना है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी जो 1952 में ग्रंथ लिखे थे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसके आधार पर आपको संधि, समास एवं कारक, प्रत्याहार का परिचय पढ़ना है। मित्रों, यह जो बाबूराम सक्सेना जी का पुस्तक है उनमें जो भी यहाँ पर लगा हुआ है संधि, समास, कारक, प्रत्याहार, आपको सब के सब हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया है, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं। अब कह रहे हैं भैया अकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्दों का रूप आपको पढ़ना है। अकारांत शब्द का रूप पढ़ना है, इकारांत का पढ़ना है, उकारांत का पढ़ना है, ऋकारांत का पढ़ना है, पुल्लिंग का रूप पढ़ना है, स्त्रीलिंग का रूप पढ़ना है एवं नपुंसक लिंग शब्दों का रूप भी पढ़ना है। सर्व शब्द पढ़ना है, यत शब्द पढ़ना है, किम शब्द पढ़ना है, युष्मत् शब्द पढ़ना है, इदम शब्द पढ़ना है, अस्मत् शब्द पढ़ना है, अयम पढ़ना है, सर्वनाम के रूप भी पढ़ने हैं। और कह रहे हैं भैया एक से लेकर के 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं हैं उनको संस्कृत में कैसे बोला जाएगा और क्या लिखा जाता है, यह भी ज्ञान आपको होनी चाहिए। और धातुएं में कह रहे हैं शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद भू धातु, गम धातु, पठ, पा, लव, हन, दूह, दा, भी, दिव, जनि, तुध, रथ, प्रच्छ, बू, चूड़, इतने धातु का अर्थात भू धातु का, गम धातु, पठ धातु, पा धातु, लव धातु, हन धातु, दूह धातु, दा धातु, भी धातु, दिव धातु, जनि धातु, तुद धातु, रथ धातु, प्रच्छ धातु, बू धातु तथा चूड़ धातु, इन धातु जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातु का आपको जो है रूप पढ़ना है। कौन से लकार में? तो लट लकार में, लोट लकार में, लिट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग लकार में। अर्थात केवल 5 लकार में इन सभी धातुओं के आपको रूप पढ़ना है, याद करना है। रूप को याद कर लीजिएगा। और संस्कृत सुभाषित, संस्कृत में जो सुभाषित है और सूक्तियाँ जो है वह आपको उनका परिज्ञान मतलब विशिष्ट रूप से ज्ञान होनी चाहिए। वाक्य परिवर्तन, अशुद्धि परिमार्जन, वाक्य परिवर्तन अर्थात कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का भाववाच्य में, भाववाच्य का कर्तृवाच्य में, ऐसा परिवर्तन करना आना चाहिए। अशुद्धि परिमार्जन करना आना चाहिए। प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण, प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण को आपको देखना पड़ेगा। अनुवाद भी पढ़ना पड़ेगा आपको। पद्य आदि पठन विधियों का सामान्य परिचय, पद्य आदि जो है कैसे पढ़ा जाता है उन विधियों का सामान्य परिचय जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों, संस्कृत जो यूपी टीजीटी का है 2020 का वह पाठ्यक्रम इस प्रकार है। आपको ऐसा जो है पढ़ना है और ऐसा तैयारी करना है। हमारे लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर व्याकरण के सभी विषयों को पढ़ाया गया है और आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, धन्यवाद।